नमस्कार। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको भी मेरी तरह 13 अगस्त के उस आयोजन का इंतजार होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के कुछ ही देर बाद हम तीनों जयपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। आप कब आ रहे हैं जयपुर कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सबका इंतजार हम सबको रहेगा। अभी मेरे साथ में ऑब्वियसली कुमार गौरव सर और दिनेश गहलोत सर है। मैं आपके सामने दिनेश सर से जानना चाहूंगा कि जैसे 13 अगस्त को सर का बर्थडे है, इस बार ब्लड कैंप का आयोजन है, जयपुर में हमारे ऑफलाइन सेंटर का इनॉग्रेशन है। पिछले 19 बर्थडे सर ने देखे हैं। सर सबसे पहले स्टूडेंट रहे हैं, उत्कर्ष के पहले स्टूडेंट ये रहे हैं और इन 19 वर्षों में इनके सफर में बहुत नए आयाम जुड़ते गए। उत्कर्ष में काफी बदलाव आए। उत्कर्ष में इस तरह के जो आयोजन होते हैं उनमें कई सारे बदलाव आए। सर आप मुझे बताइए, ओवरऑल ये जर्नी को आप किस तरह डिस्क्राइब करते हैं? कुमार, मैं 2002 से अगर स्टार्ट करूँगा तो मतलब आप जान के बड़ा सरप्राइज होगा आपको कि 2002 में जब निर्मल जी बर्थडे मनाते थे उस समय शायद 2 या 3 लोग होते थे। ओके। और आज मैं 2021 देख रहा हूँ, माय गॉड, सारा सीनरी चेंज हो गया, लोग जुड़ गए। निर्मल जी का बर्थडे जो है अब वो व्यक्तिगत रहा नहीं, और वो एक सामाजिक, मतलब जिसे हम लोग कह सकते सामाजिक कार्यक्रम बन गया। जब पिछले 8-9 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि बर्थडे पर जो मैंने कि 19-20 साल की जैसे आपने एक्चुअली ने कहा, तो 8-9 जो बर्थडे है पिछले, उसको उन्होंने हर बर्थडे पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक व्यक्ति जब जन्मता है तो वो एक व्यक्ति के रूप में जन्मता है, वो व्यक्ति सामाजिक बन जाता है, वो व्यक्ति सामाजिक बढ़ते बढ़ते समाज की हस्ती बन जाता है, शख्सियत बन जाता है, समाज में अपना कोई न कोई योगदान देने लग जाता है। कितना अच्छा लगता है। आप मुझे बताओ यार, एक बर्थडे पर अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के पवित्र काम करे, वो भी पिछले 7-8 वर्षों से करे, तो अपने आप में एक बढ़िया मील का पत्थर। दूसरा सर, वो हर खुशी के आयोजन को मैंने यहाँ तक देखा है, अपने बच्चों की बर्थडे, अपनी मैरिज एनिवर्सरी, तरुण सर की बर्थडे, वो कहीं ना कहीं छोटे बड़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से वो समाज से कहीं ना कहीं कनेक्टेड मिलेगी ही मिलेगी आपको। कभी वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे किसी कह सकते हैं किसी संस्था को कोई गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं जो अनाथ बच्चों से उनका स्कूल वगैरह छोड़ने के लिए। कभी एम्बुलेंस गिफ्ट किया है। पिछले आपको याद होगा सर 2019 के ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, उसमें सर ने एम्बुलेंस गिफ्ट किया था किसी संस्था को। और ब्लड डोनेशन कैंप है, मैं भी पिछले 3-4 साल से हूँ तो मैं भी देख रहा हूँ। तो 7-8 साल से ये सब चल रहा है। उससे पहले आ जाता था तो उत्कर्ष, जैसे जैसे उत्कर्ष बड़ा होता गया वैसे वैसे ये आयोजन भी बड़े होते गए। सर आपका सफर हमसे, मतलब ऑब्वियसली सर का बहुत पुराना सफर है, मैं बीच में कहीं जुड़ा हूँ और आप लेटेस्ट खोज है, लेटेस्ट वर्जन है। कई बार सर ये अभी आपको पता होगा तो सर ने एक फोटो दिखाई थी आपकी, निर्मल सर की और इनकी, फेसबुक पे, वो 3 पीढ़ी वाला था। मेरे को तो कई बार ऐसा था, अभी बैठे हैं तो ये भी 3 पीढ़ी हो गई। मतलब मुझे इसको देख के ऐसा लगता है सर कि मुझसे बहुत ज्यादा यंग है। फर्क बहुत कम है पर इसके तरीकों में, इसकी डिसीजन मेकिंग में बहुत अंतर नजर आता है। तो आपको सर कैसा लग रहा है? मेरे ख्याल में 2020 में लॉकडाउन की वजह से आयोजन हो नहीं पाया था। आप एज ए टीचर, तो मेरे ख्याल में ये पहला ही निर्मल सर की बर्थडे का मौका होगा जब आप रक्तदान शिविर में शिरकत करेंगे। अच्छे सर, ये दूसरा मौका है। पहले मौके पर मैं फोटो खिंचाने आया था जब महावीर कॉम्प्लेक्स में ये आयोजन किया गया था। यार मेरे हिसाब से तो निर्मल जी ने प्रोग्रेस नहीं की, प्रोग्रेस तो कुमार ने की है। 2019 में जो बंदा फोटो खींचना है वो यार साथ में बैठकर शूट ले रहे हैं, और निर्मल जी के उत्कर्ष में क्या से क्या इसके मायने बदल दिए भाई कुमार। ये उत्कर्ष की सफलता है, कुमार की जबरदस्त सफलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्कर्ष के बधाई का पात्र है कि जो व्यक्ति 2019 में फोटो खिंचाना है, 2021 में वो एकदम केंद्रीय बिंदु आइकन, बिल्कुल आइकन, यूथ आइकन है। जिस तरह से कुमार मेहनत करके जो बात करते हैं, तो निर्मल जी ने एक, मतलब निर्मल जी की एक बात तो है, वो जबरदस्त जुआरी है, तराशने में माहिर है, तराशने में माहिर है, उसको तराशा है। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चलो मैंने तो 1-2 साल निर्मल सर को देखा है, जाना है, पहचाना है, इतने कम समय में ही इतने काम उन्होंने कर दिए समाज सेवा के लिए। आप उनके कुछ ऐसे कार्य जो आपको बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि ये तो नवाचार थे, जैसे उत्कर्ष गुरुकुल हो गया या और के पुराने जो कार्य हैं, कोई ऐसे काम आपको कौन कौन से लगते हैं जो लगता है बिल्कुल नवाचार है? बिल्कुल, एक्चुअली मैं एक बात बताऊं कि निर्मल जी ने जो भी काम किया ना वो सारे नवाचार है। और मैंने ये देखा कि निर्मल जी ने जो स्टेप लिया उसके बाद में दूसरे लोगों ने इससे प्रेरणा ली। जैसे निर्मल जी ने
ये जो राष्ट्रीय विपदाएं वगैरह आती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तूफान आ जाते हैं, जब निर्मल जी ने डोनेशन देना शुरू किया तो बाकी सारे लोगों को भी बहुत सारे प्रेरणा मिली। ये नवाचार था, एक प्राइवेट सेक्टर, एक कोचिंग सेंटर इस तरह से सामाजिक सरोकारों से भी संबंध रखता है, ये खुद एक नवाचार। फिर आप देखिए अपने बर्थडे पर रक्तदान शिविर तो कई सारे लोग भी करते हैं, लेकिन रक्तदान शिविर का इतना प्रचार प्रसार, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, हमारे हिंदुओं की एक परंपरा है कि अगर आप एक हाथ से दान देते हो ना तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। निर्मल जी का एक नवाचार देखिए, वो कह रहे हैं कि दूसरे हाथ हजारों हाथों को मालूम पड़ना चाहिए। पूरा लीडरशिप का एक नया कॉन्सेप्ट है ये। वो कह रहे हैं कि अगर मैं एक हाथ से समाज में कुछ दे रहा हूं तो हजारों हाथों को मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनमें से सैकड़ों हाथ ऐसे होंगे जो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये एक जबरदस्त नवाचार है, लीडरशिप का एक जबरदस्त लक्षण है। आप देखिए, फिर आप देखिए जब आरएस मेंस सर कुमार स्टूडेंट थे, बताना चाहूंगा आरएस मेंस का जब एग्जाम था तो आरएस बेटी योजना, जब 50 बेटियों को एकदम निःशुल्क पढ़ाया, ऐसा कहाँ होता है यार? ऐसा कहाँ होता है कि जब हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपने वहां लाना चाह रहा है, उस व्यक्ति ने मेंस तक की कोचिंग फ्री दी है, निःशुल्क। टैबलेट यूज सर हमारे जिले में जाकर सर टैबलेट वितरण, मतलब सर देखो 4-5 साल में मैंने देखा कि ऑलमोस्ट सर का कोई भी नया इनिशिएटिव होता है तो वो हर इनिशिएटिव मतलब पिछले वाले का आउटशाइन करता है। मुझे लगता है अरे ऐसा भी इन्होंने कर दिया। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा जो आपको हो सकता है पहली बार सुना होगा। निर्मल जी इतने बड़ी शख्सियत बन गए, लेकिन आपको जब बड़ा ताजुब होगा वो हर इवेंट की अच्छे लिखे या ना लिखे उस इवेंट में कमी क्या रह गई है उसको नोट डाउन करते हैं। आज भी करते हैं। आप उनके 2011 2012 के नोट्स दे सकते हैं। उनके पास नोट्स बनाए गए हैं कि हमने जब इतना बड़ा कार्यक्रम किया तो उस समय क्या उपलब्धि रही। मैं बता रहा हूँ आपको, जब उत्कर्ष की 13वीं वर्षगांठ थी तो निर्मल जी ने बिल्कुल उसमें क्या क्या कमियां रह गई उसको नोट डाउन की। और जब हम लोग कभी बात करते हैं यार ये निर्मल जी और उत्कर्ष में इतना मैनेजमेंट कहाँ से आता है, ये मैनेजमेंट कहाँ से आता है? खुद ऐसे दूसरी बात खुद काम करते हैं। 18 घंटा 19 घंटा कोई व्यक्ति अगर सोचे, और आप जरा देखिए इनकी एक और खासियत बताता हूँ मैं आपको। जैसे अभी जयपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, खुद वहाँ जयपुर में है, पूरी तस्वीर इनके दिमाग में है। ये डायरेक्टर है, ये प्रोड्यूसर है, ये एक्टर है, यही एक्ट्रेस और यही विलेन है इसमें। मतलब सुबह 9 बजे जब रक्तदान शिविर आयोजित होगा, स्टार्ट होगा, तब से लगाकर 4 बजे तक वहाँ क्या क्या चीज होगी उन सब की कल्पना उनके मस्तिष्क में। वो सारी चीजों को एज्यूम करते हैं पहले, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, अगर ये हुआ तो ऐसा करना है। वो थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान, वो सेकंड प्लान तक नहीं जा पाते, उनके पास थर्ड प्लान है, फोर्थ प्लान है। बिल्कुल मैंने नजदीक से इस बात को महसूस किया। और ऐसी सारी कहानियां अगर सुनाए सर तो मेरे ख्याल में घंटे भी मतलब किताब लिखी जा सकती है। बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस दिन मुझे मौका मिला मैं इस विषय पर रिसर्च करवाना चाहूंगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो सुजुकी लेकर घूमता था, खुद पैम्पलेट चिपकाने का काम करता था, वो व्यक्ति 2012-2013 10-11 साल में इतना मुकाम कैसे हासिल कर लिया? रिसर्च की जानी चाहिए। उनके रिसर्च करने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 2 साल उनके साथ में रहना पड़ेगा, 24 आवर्स। आप देखिए, मैंने रात को 12 बजे उनके मैसेज देखे, रात को 2 बजे उनके मैसेज देखे, 4 बजे उनके मैसेज देखे। आप मतलब सोच नहीं सकते कि वो आदमी सोता कम होता है। 18-19 घंटे कभी भी मैसेज। सर एक बहुत अच्छी बात सर, आपके लोग 4 बजे सर, जिस दिन 18 जुलाई का समय था और 6 बजे मेरी क्लास थी, तो निर्मल सर का मेरे पास 5 बजे मैसेज आया और उन्होंने ये लिखा कि मैं पिता की तरह तुझसे बोल रहा हूँ कि आज बिना किसी टेंशन के अपना बेस्ट तुझे दे के आना है, और जब तू दे के आएगा ना तो मैं तुझे कपड़े दिलाऊंगा उसकी वजह। मेरे पिता तो तेरे यहाँ पर नहीं है अभी, तो मैं दिलाऊंगा तुझे कपड़े। ये सर जो अपनापन है ना, मतलब उत्कर्ष पे ये देखने को मिलता है, एकजुटता, अपनापन जो है सर। तो अक्षय सर आप जयपुर जा रहे हैं अपन ऑफलाइन लेकर के, ये यार बहुत अच्छी बात है कि बर्थडे पर रक्तदान शिविर और इतना लोग प्रेम करते हैं निर्मल जी को, सब लोग रक्तदान शिविर के लिए आएंगे, तो उसका एक मैनेजमेंट करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। इन 2 युवा कंधे पर रहेगा ये जिम्मेदारी। कैसे देखिए आप लोगों की मैं जो देखता हूँ, मैं फॉलोअर्स नहीं कहता आप लोगों को, इनको मैं मित्र कहता हूँ। ये आप लोगों को इतना जो स्नेह देते हैं विद्यार्थी, वो जो लोग आएंगे
तो उनका मैनेज करने की जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। सर बिल्कुल, ये जो जितने भी लोग आएंगे देखना सर, वो खुद उत्कर्ष के मेंबर की तरह काम ये एक बात करेंगे। बहुत जबरदस्त कही है। जैसे कुमार ने फूलपत्ती परिवार बताया है, तो ठीक उसी प्रकार से उत्कर्ष में एक परिवार का कल्चर है। तो जो लोग भी हमारे साथ जा रहे हैं या जो लोग कल आएंगे या जो लोग उस दिन आएंगे, वो सारे लोग मेहमान बन के नहीं जा रहे। सबसे बड़ी बात ये है, वो व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और ये निर्मल जी की जो लीडरशिप है, उनका जो काम करने का जो कल्चर है, उस वजह से ये सब लोग लाभ है। और वही इनहेरिट होता है सर, धीरे धीरे आप पुराने थे, आपको देख के हमें कुछ गुण आए, हमें देख के अब लोगों को कुछ गुण आएंगे, पर स्टार्ट तो वो जड़े जो निर्मल सर की वजह से ही ये कल्चर यहाँ डेवलप हो पाया। बाकी कोचिंग सेंटर संस्थाएं तो और भी बहुत सारी होती और सर मुझे पूरी उम्मीद है कि इस यज्ञ में आहुति देने के लिए हर कोई तत्पर होगा। मतलब रक्तदान सर, एक ऐसा सर दान। कुमार ने एक बात की मुझको बात समझो, मेरे पास मेरे गांव से एक बंदे का फोन है कि मुझे जयपुर चलना है, क्या तरीका है। मैंने कहा ट्रेन जाती है, आ जाना। कि टिकट बनवा दिया। मैं तो यही पूछने वाला हूँ लोकेशन क्या है, मैं कहूँ मैं भेज दूंगा। बिल्कुल मतलब सर, गांव से लोग प्रेम और जाओ। सर एक चीज में श्योर हूँ, हमारे पास भी अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स में मैसेज आते हैं। ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान का बच्चा तो सर बहुत इंतजार कर रहा है, किसी वजह से वो नहीं आ पाए, वो अलग बात है। कुछ लोग को मेडिकल इश्यूज होते हैं, ब्लड डोनेट नहीं कर पाते, पर पूरे राजस्थान का बच्चा तो इंतजार कर रहा है कि मुझे सर से मिलना है। और सर जो इतना बड़ा समाज के लिए काम कर रहे हैं, मैं उसमें अपना 1% कंट्रीब्यूशन भी दे पाऊँ तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो सर जो तमाम स्टूडेंट्स हमारे मित्र हैं, है ना, सर को पसंद करते हैं, आपको पसंद करते हैं, हम सबको पसंद करते हैं, उन्हें एक बार सर दिनेश सर आप इनवाइट कर दीजिए रक्तदान के लिए। रक्तदान के लिए। यार आप लोग कहेंगे तो ज्यादा अपील होगी। नहीं सर, तो ओल्ड इज गोल्ड, खैर ओल्ड इज गोल्ड। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है दो यंग लोगों के साथ में बैठकर अपने आप को यंग महसूस कर रहा हूँ। और एक ऐसे यंग व्यक्ति निर्मल जी कह लो, जिन्होंने लीडरशिप का एक नया आयाम स्थापित किया है। सबसे बड़ी बात है यार, पैसा खाना मैं बड़ी बात नहीं मानता। मैं जिस शहर में बैठकर हम लोग बात कर रहे हैं, जोधपुर, निर्मल जी जैसे 500+ लोग हो गए जिनके पास पैसा, लेकिन जिस तरह से लोगों के दिल में जो जगह बनाई है, जिस तरह के एक आम व्यक्ति जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं से या शिक्षा का कोई संबंध नहीं, वो व्यक्ति निर्मल जी को जिस तरह से लेते हैं, मुझे लगता है सर उस व्यक्ति का जो बर्थडे है, ये बर्थडे नहीं है, ये एक यज्ञ है, जैसा कुमार ने कहा। और इस यज्ञ में आपको आहुति देनी है, रक्तदान शिविर में आपको आना है, आपको महसूस करना है कि वो जो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति किस तरह से समाज में अपना योगदान पिछले 2 दशक से कर रहा है। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन रहेगा कि जयपुर में 13 अगस्त को निर्मल जी के बर्थडे पर, बर्थडे एक बहाना है समाज में अपना योगदान देना है। और समाज में अपना योगदान देने के लिए मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आपको मोदी जी बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको अशोक गहलोत जी बनने की आवश्यकता नहीं है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की आवश्यकता नहीं है। आप भले ही सेना में भर्ती ना हो, लेकिन राष्ट्र का निर्माण कई सारे तरीकों से आप कर सकते हैं। ये भी एक राष्ट्र निर्माण ही है। ब्लड डोनेट, यार उस पीड़ा को महसूस करें आप। मेरे जो ये देखने वाले जो मित्र हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप जरा महसूस कीजिए कि खून के कुछ बूंदों की वजह से अगर किसी के व्यक्ति का इस दुनिया से अवसान हो गया, वो व्यक्ति दुनिया से चला गया, उसकी पीड़ा कौन महसूस कर सकता है? वही व्यक्ति महसूस कर सकता है। तो निर्मल जी के इस बर्थडे पर ये जो रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, इन 2 युवा कंधाओं पर बहुत भार है। आप लोगों की मैसेज, आप लोगों के सब चीजें इनके फेसबुक वॉल पे जब जाके मैं देखता हूँ, तो आप लोग बड़ा जबरदस्त समय देते हैं। उस समय की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं 13 अगस्त को भी, तो जरूर आइएगा 13 अगस्त को निर्मल जी के इस बर्थडे पर रक्तदान महादान के इस यज्ञ में अपनी आहुति जरूर देने आएंगे। और सर पहली बार पूरा उत्कर्ष जोधपुर से बाहर जा रहा है, और वो भी सर जयपुर में जा रहा है। पहली बार से पूरा उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्या बात है? सर एवरीबॉडी, मतलब जिसने हमको भी ये चाय पिलाई है, हाँ। उससे लेकर निर्मल सर के परिवार तक, एवरीबॉडी इज इनवाइटेड। हर कोई जा रहा है सर। ये सर एक परिवार है, और उस परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उस कैमरे के दूसरी तरफ बैठा हुआ है, एक हिस्सा सामने है, एक उधर है। ये तो बहुत बड़ा योगदान है। जो तो पर्दे के पीछे जो लोग होते हैं, तो ये जो पर्दे के पीछे वाले जो लोग हैं, उन्होंने उत्कर्ष को उत्कर्ष बनाने में, और एक सामान्य व्यक्ति निर्मल गहलोत को आदरणीय माननीय निर्मल जी गहलोत बनाने में बड़ा बड़ा योगदान है।
मुझे बता रहा था अभी हमने जो मैनेजर है, वो कह रहा था सर हमने स्टार्टिंग में एक बस की, अभी जब मैं आया तो वो कह रहा था 4 बस हो गई। मैंने कहा भाई क्या पांचवी का अप्रूवल तो अभी मुझसे लेके गया, 5 तो अब तक हो चुका। सब कहते हैं ना कि शरीर की रीढ़ की हड्डी पीछे होती है, ऐसे शरीर उत्कर्ष की रीढ़ की हड्डी है जो पीछे कैमरे के काम करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सब भी आएंगे, उत्कर्ष परिवार भी आएगा, हम मिलकर इस दिन को ऐतिहासिक दिन मनाएंगे उस व्यक्ति के लिए जिसने डिजिटल क्रांति लेकर आई यूट्यूब के ऊपर। आप देखिए सर 70 लाख का परिवार होने जा रहा है उत्कर्ष परिवार यूट्यूब चैनल के ऊपर। और 2017 में जब हम लोग राष्ट्रपति विषय पर बात करने के लिए आए थे, कोई 2022 में वापस राष्ट्रपति का चुनाव, उस समय किसी ने सोचा तक नहीं था कि ये व्यक्ति क्या करने जा रहा है। उस समय सब लोगों को लगा कि ये व्यक्ति संघी है, लेकिन 2019 तक आते आते स्थितियां ऐसी हुई और 2020 और 2021 के जो दौर में लोग बैठे, एक शब्द होता है विजनरी। क्या विजन है यार, क्या विजन है, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित इस्तेमाल। और जो मेरे जो भाई बहन हैं, अब जरा सोचिएगा जालौर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, मणिपुर में, भाई रामेश्वरम के धनुषकोटी में, वहां तक बात अगर पहुंची है तो उसका समुचित उपयोग कैसे करना है वो निर्मल जी से सीखा जा सकता है। देखिए रिसोर्सेज होना महत्वपूर्ण है, हाउ टू एप्रोप्रिएट यूज ऑफ दैट रिसोर्सेज निर्मल जी से जा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे लीडर है, लीडरशिप के बड़े नए गुण इन्होंने दिए हैं। और इस प्रकार की लीडरशिप के बर्थडे पर क्या हमारे मित्र आएंगे, क्या बात कर रहे हैं, ऐसे भाई संभाल लेना, मैनेज कैसे करना है आप लोगों को देखना है, सब मैंने हो जाएगा। तो मेरा परिवार है एक्चुअली ये जो लोग आने वाले हैं, मुझे लग रहा है कि ये लोग की गैस थोड़ी है, गैस नहीं मेरे ये परिवार व्यवस्था पक है एक्चुअली रियली है। आप लोगों ने और सर व्यवस्थापक को तो आना ही पड़ेगा, वरना व्यवस्था कौन करेगा, वरना आपकी व्यवस्था होगी नहीं। तो आप सभी को आना है, उत्कर्ष भी आ रहा है। आप सोचिए जब आप और हम मिलकर एक जगह खड़ा होंगे तो वो दिन ऐतिहासिक होगा, हमें भी अगले 1 साल तक वो दिन याद रहेगा और हम भी प्रेरित होंगे आप सभी के लिए। तो अच्छे सर ऑफलाइन का उद्घाटन भी हो रहा है और जोधपुर के बाद पहली ब्रांच उत्कर्ष की जो ऑफलाइन जयपुर में जा रही है, कैसा लग रहा है पहले तो अभी बताइए। बहुत ज्यादा अच्छा लगा है और मुझे लगता है सर कि क्योंकि हम पश्चिम राजस्थान में तो उत्कर्ष की वजह से सर जो छोटे जिले हैं ऑनलाइन में उत्कर्ष सब जगह पहुंच ही गया, पर अभी भी कई बच्चों की इच्छा रहती नहीं हमें ऑफलाइन पढ़ना है। और जब से लॉकडाउन का समय आया सर तब से तो बच्चा पढ़ाई के लिए उत्कर्ष को जान चुका है। जो ऑफलाइन की बात करें तो जयपुर में किस तरह की क्लासेस लगा रहे हैं सर? ऑफलाइन क्लासेस ओके RAS, IAS, RJS जैसे बैचेस जिसकी खास आवश्यकता है, अच्छा उनको अभी फिलहाल स्टार्ट किया जाएगा सर और सफर शुरू हो रहा है, आगे मंजिल तो बहुत दूर है। एक स्टूडेंट की इच्छा होती है कि मैं टीचर के सामने बैठकर पढ़ सकूं, अपने फेवरेट टीचर के सामने, तो वो व्यवस्था उत्कर्ष करने जा रहा है जयपुर में। बिल्कुल जयपुर जोधपुर जैसी स्थिति वहां पर भी बिल्कुल जो शिविर है मतदान हमारा जहाँ चलेगा वही वो बिल्डिंग है जिसमें उत्कर्ष की कक्षाओं का मतलब सर आप ये सोचिए कि एक कोचिंग की बिल्डिंग का जो उद्घाटन है वो इन सब के देंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग होगी सर। बिल्कुल आपने जब कहा ना निर्मल जी किस तरह के नवाचार करते हैं, ये खुद एक नवाचार है। अभी आपने बताया जैसे कोचिंग सेंटर का उद्घाटन, कोचिंग सेंटर का उद्घाटन और रफ्तार से भी और जन्म त्रिवेणी है एक तरह से। मतलब सर ये केवल वही सोच सकते हैं, अगर सोचने वाला बड़ा महत्वपूर्ण होता है यार। सारी चीज जो है गुरुकुल योजना सर, आप गुरुकुल, अरे यार गुरुकुल तो गजब का कांसेप्ट है यार। बिल्कुल आप तो गए भी है वहां पर, मैं भी होकर आया हूं सर। मतलब क्या एक सर आपका साला सर में जो अभी सर ने पुस्तकालय बनाया है, मतलब सोचिए सर इतना कौन सोच सकता है यार। साला पिताजी ने नौकरी की है सर, पिताजी ने 2 वर्ष नौकरी की और इस व्यक्ति को देखिए जरा 21 लाख रुपए कम नहीं होती, 21 लाख रुपए की राशि इन्होंने 1 सेकंड में पकड़ा दी। अच्छा मेरे पापा ने वहां पर पढ़ाया और तुम भी वहां के हो, उत्कर्ष के पहले विद्यार्थी रहे हो, सालावास में स्मार्ट क्लासरूम बनेगा। आप जरा सोचिए कि हमारे सालावास गांव का बच्चा है, जो गांव का बच्चा है, उसे मालूम पड़ेगा कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक 5 मिनट पहले लगा है। जो दुनिया के लोग ये इस उधेड़ गुण में रहेंगे कि 125 है कि 126 है, उस समय हमारा विद्यार्थी बिकॉज ऑफ दिस स्मार्ट क्लास वो जाने का 5 मिनट पहले बेल आ गया। कल्पना करो यार,
उसकी कल्पना करके मैं तो बड़ा रोमांचित हो जाता हूँ। 1 सेकंड में आप देखिए स्टार्ट करते और किसी को पता ही नहीं एक बात तो आप देखिए भी, मतलब संयोग देखिए कि कार्यक्रम स्टार्ट हुआ हमारा 11 बजे, 12:30 बजे निर्मल जी का भाषण स्टार्ट हुआ। निर्मल जी को 7 से 8 मिनट बोला था क्योंकि एकदम फिक्स था, शेड्यूल मिनट टू मिनट कार्यक्रम था। और जैसे ही भाषण प्रारंभ किया लाइट चली गई, लाइट चली गई, भाषण शुरू करते और लाइट मेरे भाई कितने सेकंड के लिए गई? 15 सेकंड के लिए। जैसे ही लाइट गई, निर्मल जी ने बोला कि भाई इनके स्कूल के लिए एक 5 लाख रुपए का जनरेटर की व्यवस्था करवा दो। जैसे उनका ये अनाउंसमेंट हुआ, लोगों ने तालियां बजे और उसके बाद में लाइट आ गई। मतलब आप देखिए, ऊपर से सहयोग देखिए कि उस आदमी से 5 लाख रुपए का और डोनेशन सालावास में करवाना था। मैं जब निश्चित किया था तो 11 लाख से बात शुरू थी, आज वो 25-24 लाख तक जा चुकी है। मतलब साहब नवाचार देखिए, तो उस व्यक्ति के जन्म दिवस पर यार हम लोग 2 दिन पहले क्यों नहीं जाएंगे वहां पर? बिल्कुल सर। और दूसरा सर, जयपुर में ऑफलाइन कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने के पीछे का रीजन भी है। अभी भी काफी लोग हैं जो इतना दूर जोधपुर तक नहीं आ पाते, तो राजस्थान में 2 सेंटर होने चाहिए थे और उसी रीजन से बहुत समय से सोचा जा रहा था, तो अब फाइनली वो दिन आ गया है। तो सर अब फाइनली दिनेश सर और कुमार बाबू सर आप इनवाइट कर दीजिए सबको, हालांकि इनविटेशन की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही आने वाले हैं। आप अपना परिवार है, आपका ही परिवार है, आपने ही इसे बनाया है। जब तक आपका विश्वास उत्कर्ष के साथ है ना, उत्कर्ष दोगुनी मेहनत से काम करेगा। आप देख लीजिए, एक पीढ़ी इधर है आपके सामने, इनकी मेहनत आप देख रहे हैं, इनकी मेहनत आप देख रहे हैं, मेरी मेहनत आप देख रहे हैं, और मेरे बाद जो भी आएंगे उनकी भी आप देखेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, परिवार की भावना से जब तक काम करेंगे इंसान थक नहीं सकता। उदाहरण आपके सामने है, मैं आपके सामने हूं, तो आप सभी को उस व्यक्ति के लिए आना है, उस व्यक्तित्व के लिए आना है जिसने एक नई क्रांति लेकर आई समाज के अंदर, शिक्षा के अंदर। तो 13 अगस्त को सुबह 9 बजे आप सभी का इंतजार करेंगे। रक्तदान महादान में आप आएंगे, तब हम सब मिलकर के एक साथ रक्तदान करेंगे। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल सब रक्तदान करने वाले हम लोग, और करना भी चाहिए। और एक बात बताऊंगा आपको, मेरा लास्ट रक्तदान निर्मल जी की बर्थडे पे 2019 में हुआ, और एक मैंने जब मेरे गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया तब किया। वापस रक्तदान परसों 13 अगस्त को। सर इस बहाने हम भी पुण्य कार्य में अपनी आहुति बिल्कुल, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि निर्मल जी एक बड़ा अजीब सा व्यक्तित्व है। वो खुद तो पुण्य का कार्य करते करते दूसरे लोगों से जिनकी इच्छा हो ना हो उनसे भी वो आहुति दिलवा देते हैं। ये बड़ा जबरदस्त है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा जबरदस्त फ्रंटियर व्यक्ति है और नए मौका स्थापित और उनकी बर्थडे पे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा आयोजन होगा। चलिए, तो सर अपना विदा कीजिए। तो बिल्कुल इंतजार करेंगे, और हाँ चल छुट्टी भी आपको ऑफलाइन ही सुनाऊंगा, ठीक है? कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इंतजार करेंगे, पूरा उत्कर्ष परिवार आपका इंतजार करेगा 13 अगस्त को 9 बजे।